मैं जानना चाहूँगी अपने लिए या फिर अपने दर्शकों के लिए कि ब्रोंकाइटिस बहुत सुना जाता है कि है मतलब इसके बारे में, तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि ब्रोंकाइटिस एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, ब्रोंकाइटिस एक बहुत वेग टर्म है। आइटिस कहीं भी लग जाता है तो इसका मतलब इन्फ्लामेशन। तो ब्रोंकस का इन्फ्लामेशन मतलब ब्रोंकाइटिस। तो ये कई बार देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कई बार हमें खांसी का कारण नहीं भी समझ में आ रहा होता है तो भी हम इसे ब्रोंकाइटिस का लेबल देके मरीज का इलाज करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि छोटे मोटे कुछ रिएक्शन है, कुछ एलर्जिक है, कुछ भी है, तो उसमें खांसी आपको आती है। और छोटा मोटा कुछ भी इन्फेक्शन है, कुछ भी है, उसमें खांसी आ सकती है। तो उसमें कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं होता है, तो उसको हम लोग ब्रोंकाइटिस टर्म दे के भी इलाज करते हैं। तो ब्रोंकाइटिस कोई बहुत वो नहीं है। ब्रोंकाइटिस एक बहुत मेजर मतलब वेग टर्म है जिसमें बहुत चीज़ें आती हैं और बहुत सारी बीमारियां इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। तो ब्रोंकाइटिस का बेसिकली मतलब यही है कि ब्रोंकस का इन्फ्लेमेशन होना, मतलब ब्रोंकस में कहीं भी कोई तरह का इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसको हम लोग ब्रोंकाइटिस कहते हैं, जो कि एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है, एलर्जिक भी हो सकता है। तो मेनली ब्रोंकस का इन्फ्लेमेशन इज ब्रोंकाइटिस। अगर बात करें कि एक मरीज को अगर ये समस्याएं हो तो वो किस तरीके से जान सकता है, पहचान सकता है कि उसे ब्रोंकाइटिस हुई है। देखिए, मेन समस्या जो ब्रोंकाइटिस में होती है वो होती है खांसी की। मेनली उसको खांसी होगा जो सूखी भी हो सकती है, बलगम वाली भी हो सकती है। तो मेन जो प्रॉब्लम होगा ब्रोंकाइटिस के अंदर वो होगा खांसी। इसके अलावा अगर इलाज की बात कर लेते हैं तो किस तरीके से अगर मरीज आते हैं आपके पास तो किस तरीके से इलाज किया जाता है। देखिए, मेन तो सबसे पहले होता है कारण का पता करना। कई बार अक्यूट ब्रोंकाइटिस जो होते हैं उसके अंदर मेनली कोई छोटा मोटा वायरल इन्फेक्शन होता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो आप एक शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक देते हो, खांसी की थोड़ी बड़ी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हो, तो अक्सर उससे मरीज को फ़ायदा हो जाता है। अगर तो प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाए या एलर्जिक हो जाए तो फिर उसको इलाज करने में थोड़ा समय भी लगता है और उसका इलाज लंबा भी चलता है। अगर बात करें कि अगर किसी को ब्रोंकाइटिस हो रही है तो ये समस्याएं कब बन जाता है कि बहुत बड़ी समस्याओं का रूप ले ले। जी, जैसा मैंने कहा कि अक्यूट में बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है। अक्सर कुछ ट्रिगर से या कोई इन्फेक्शन से या किसी चीज़ से होता है और अक्सर वो ठीक भी हो जाता है। बट जब वो क्रॉनिक रूप ले लेता है कि जो साल में 3 महीने 4 महीने तक आदमी खांसता ही रहता है, बलगम निकलता रहता है उसको, तब ये एक समस्या बन जाती है। क्योंकि अब कोई भी खांसता हुआ मरीज अगर आप बार बार खांस रहा है तो सोसाइटी में भी बहुत अच्छा नहीं लगता है उसको, और ये खांसना उसको भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये एक समस्या बन जाती है। दूसरा, कई लोगों को एलर्जिक प्रॉब्लम होती है जिसमें एलर्जी की वजह से उसको बार बार समस्या होती रहती है, तो ये भी एक समस्या बन जाती है। तो ऐसे मरीजों में आप कह सकते हो कि उसके लिए ये चिंता का विषय है और उनको इलाज में भी थोड़ी सी समस्या आती है और उनका इलाज भी लंबा चलता है। तो क्या इलाज के बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। अक्सर ठीक हो जाते हैं, बट हाँ, कोई भी ये नहीं कह सकता कि हाँ 100% आप उनका इलाज कर ही सकते हैं। बट हाँ, अक्सर अगर सही समय पे सही इलाज मिल जाता है और अगर मरीज़ सही तरीके से इलाज करते हैं तो अक्सर उनको फ़ायदा ज़रूर होता है। और पूरी तरह से तो नहीं, बट हाँ काफ़ी कुछ उनको फ़ायदा, मतलब काफ़ी कुछ उनका निदान हो जाता है। एक मरीज जो ये ब्रोंकाइटिस का मरीज है एक इंसान, तो उसे बचाव किस तरीके से करना चाहिए। वही जनरल बचाव है। देखिए, कोई स्पेसिफिक बचाव नहीं है। पॉल्यूशन से बचिए, धूल मिट्टी से बचिए, आपको कोई चीज़ से एलर्जी है तो उससे बचिए, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम स्मेल, धुएं, मिट्टी, इन सब से बचिए। बाहर निकलिए तो मास्क लगा के निकलिए। वैक्सीन्स जो होते हैं फ्लू के, अगर आपको बीमारियां हैं कोई क्रॉनिक, तो इन्फ्लुएंज़ा, निमोकोकल के, तो ये सब ज़रूर लगाइए। तो यही सब मेन जनरल उपाय हैं जो अगर आप करते हैं तो शायद आपको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम कम होगी।